Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare। आज बहुल अष्टमी है और इस अवसर पर राधा कुंड के आविर्भाव उत्सव वैष्णवों के द्वारा मनाया जा रहा है। तो श्रीमती राधा रानी जिस प्रकार भगवान कृष्ण की सर्वोत्तम प्रेयसी हैं, उसी प्रकार उनका द्रव्यभूत रूप राधा कुंड भगवान श्री कृष्ण का अति प्रिय है। वस्तुतः यद्यपि इस दिन मध्यरात्रि के समय श्याम कुंड और राधा कुंड का आविर्भाव हुआ था, किंतु ये मुख्य रूप से राधा कुंड के आविर्भाव उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। वस्तुतः ये भगवान श्री कृष्ण की राधा रानी के प्रति प्रेम की पराकाष्ठा है कि भगवान अपने कुंड से राधा कुंड को अधिक महत्व प्रदान कर रहे हैं। जिस प्रकार शास्त्रों में बताया गया है, पद्म पुराण में, जथा राधा प्रिया विष्णु तस्या कुंडं प्रियं तथा। जिस प्रकार श्रीमती राधा रानी भगवान आदि विष्णु भगवान कृष्ण की प्रेयसी हैं, उसी प्रकार ये राधा कुंड, उनका कुंड जो है, श्रीमती राधा रानी का कुंड जो राधा कुंड के नाम से जाना जाता है, ये भगवान कृष्ण का उसी प्रकार प्रिय है। सर्व गोपीषु शैवेका, सारे गोपियों में एकमात्र श्रीमती राधा रानी, सर्व गोपीषु शैवेका विष्णुर अत्यंत वल्लभा। ये एकमात्र श्रीमती राधा रानी भगवान विष्णु अर्थात कृष्ण के अत्यंत वल्लभा, अत्यंत श्रेष्ठ प्रेयसी, प्रिय है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अपने कुंड से श्रीमती राधा रानी के कुंड को अधिक महत्व प्रदान कर रहे हैं। तो ये राधा कुंड का आविर्भाव और श्याम कुंड का आविर्भाव किस प्रकार ब्रज में हुआ, उसके संबंध में जो कथा है आज उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग जानते हैं कि किस प्रकार कंस ब्रज में बहुत सारे असुरों को भेज रहा था कृष्ण बलराम का वध करने के लिए और ब्रजवासियों को कष्ट प्रदान करने के लिए। तो जब अरिष्टासुर आया तो अरिष्टासुर वृष के रूप में आया था, एक वृषभ का रूप धारण करके आया था। किंतु ये जो वृषभ था ये अत्यंत विशाल का वृक्ष था, ये कोई साधारण सांड नहीं था, ये विशाल का था। ऐसा वर्णन है कि जब वो अपनी पूंछ उठाता था जैसे वो मेघ को स्पर्श करता था उसकी पूंछ। तो उसके जो सींग थे बहुत तीक्ष्ण थे, तीक्ष्ण धार वाले सींग थे, और विशाल का रूप धारण करके ये अरिष्टासुर जब आया तो वो जब चलता था पृथ्वी पर, पृथ्वी कांप उठती थी उसके भार से। और यत्र तत्र ये
अरिष्टासुर पृथ्वी को खोदने लगता था अपने खुरों से। जैसे कभी सांड किसी पर आक्रमण करने जा रहा है तो इस प्रकार का लक्षण प्रकाशित करता है, पूंछ ऊपर उठा करके और पृथ्वी को खोदने लगता है। तो अरिष्टासुर ऐसा ही कर रहा था और तीव्र गति से इधर उधर दौड़ रहा था और कभी कभी मल मूत्र त्याग रहा था। तो ऐसे विराट का भयंकर रूप को देखकर ब्रजवासी भयभीत हो गए थे। और अरिष्टासुर बीच बीच में गर्जन कर रहा था, मेघ गर्जन से भी और गंभीर गर्जन कर रहा था। और उस गर्जन से जैसे स्त्रियों का गर्भपात हो रहा था, इतना भयंकर गर्जन था उसका। तो जब ब्रजवासी भयभीत होकर भगवान कृष्ण के पास गए, ब्रजवासियों के भय का निवारण करने के लिए ब्रजवासियों के एकमात्र आश्रय थे भगवान श्री कृष्ण। जब कभी ब्रज में कोई अघटन घटित होती है तो उस समय ब्रजवासी लोग कृष्ण का आश्रय ग्रहण करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण जो ब्रजवासियों के रक्षक थे, ब्रजवासियों को अभय प्रदान कर रहे थे, क्योंकि गर्गाचार्य ने कहा था नंद महाराज से कि ये बालक भगवान विष्णु के समान, नारायण के समान है और ब्रजवासियों को ये बहुत सारी विपत्तियों से ये रक्षा करेगा। तो ब्रजवासी लोग जब भगवान कृष्ण के पास गए तो कृष्ण ने सभी को आश्वासन दिया कि तुम लोग भय मत करो। और भगवान श्री कृष्ण अरिष्टासुर के पास आए और जब आए तो उन्होंने अरिष्टासुर को ललकारा। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम दुष्ट यहाँ पर आकर हमारे ब्रजवासियों को आतंकित कर रहा है, तुम जैसे दुष्ट लोगों का वध करने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ। यह कहकर भगवान कृष्ण ने अपने बाहु का थपथपाया अपने हाथ से जैसे मल्ल लोग युद्ध के लिए किसी को ललकारते हैं, इसको बाहोस्फोट कहते हैं। और ये कह करके ये लक्षण प्रकट करके उसको ललकार करके भगवान कृष्ण ने अपने एक सखा के कंधे पर अपना एक हाथ रखा, जैसे वो अरिष्टासुर को खातिर नहीं कर रहे हैं। अरिष्टासुर से उनको कोई भय नहीं है। और अरिष्टासुर की ओर एकटक देख रहे थे भगवान कृष्ण, उसकी आंखों में आंख मिला रहे थे। तो अरिष्टासुर ने जब देखा कृष्ण को कि उसकी आंखों से वो आंख मिला रहे हैं और उसको ललकार रहे हैं, तो अरिष्टासुर गर्जन करने लगा। गर्जन करते हुए अपनी सींग को ऐसा आगे करके और तीव्र गति से भगवान कृष्ण की ओर दौड़ने लगा, कृष्ण को मारने के लिए। तो जब इस प्रकार अरिष्टासुर तीव्र गति से भगवान कृष्ण की ओर सिंह को आगे करके दौड़ रहा था तीव्र गति से, तो भगवान कृष्ण जहाँ पर खड़े थे वहीं खड़े थे, वो कोई भयभीत नहीं थे अरिष्टासुर से। तो जैसे ही अरिष्टासुर पास में आया, तुरंत भगवान कृष्ण ने उसके सिंह को पकड़ लिए और सिंह को पकड़ करके भगवान कृष्ण ने उसको धकेल दिया जोर से।
और अरिष्टासुर इतना विशाल का असुर था वृष के रूप में, तो 18 पद पीछे जाकर नीचे भूमि पर गिर पड़ा। तो कुछ समय के लिए अरिष्टासुर जैसे मूर्छा को प्राप्त हो गया भगवान कृष्ण के इस प्रकार धकेल देने से। पुनः उठ करके फिर दूसरी बार भगवान कृष्ण पर आक्रमण करने के लिए वो दौड़ पड़ा। तो इस बार भगवान कृष्ण ने उसके सींग को पकड़ करके उसको घुमाया, जैसे हम लोग गीले वस्त्र को पानी निकालने के लिए निचोड़ते हैं। तो भगवान कृष्ण ने उसके सींग को पकड़ करके ऐसे घुमाया, जैसे वस्त्र को निचोड़ रहा है, और घुमा करके उसको फेंक दिया जोर से। तो उससे अरिष्टासुर की उल्टी हुई, वो रक्त उल्टी कर रहा था, और उसी में उसने मल मूत्र त्याग करते हुए प्राण को भी त्याग दिया अरिष्टासुर ने। तो इस प्रकार अरिष्टासुर का वध करके भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों को आश्वस्त किया। वस्तुतः हम देखते हैं कि कंस ने जितने असुर भेजे हैं ब्रज में, और सारे असुरों का वध भगवान कृष्ण ने बिना अस्त्र के किया है। कोई अस्त्र ग्रहण नहीं किए हैं भगवान कृष्ण। खेल खेल में उन्होंने असुरों का वध किया है, अपने हाथ से। किसी को धकेल दिया, किसको मारा, थप्पड़ मारा तो इस प्रकार असुरों का वध किया है खेल खेल में। और भगवान कृष्ण की भौतिक दृष्टि से देखें तो आयु अधिक नहीं थी, वो बालक थे, बालक की लीला कर रहे थे, किंतु बालक रूप में वो स्वयं परम शक्तिशाली स्वयं भगवान थे, सर्वशक्तिमान। क्योंकि भगवान कोई भी रूप ग्रहण करें, उनकी भगवत्ता में कोई कमी नहीं आती। कभी भगवान मत्स्य रूप ग्रहण करते हैं, कभी कच्छप रूप ग्रहण करते हैं, या वराह रूप ग्रहण करते हैं, उनकी भगवत्ता में कोई कमी नहीं आती। वो हर स्थिति में परम पुरुष सर्वशक्तिमान भगवान। तो इस प्रकार अरिष्टासुर का वध करने के पश्चात, ये संध्या के समय भगवान कृष्ण ने अरिष्टासुर का वध किया था। अभी जो राधा कुंड जो स्थान है, इसको राधा कुंड कहा जाता है, पहले उसका नाम था अरिट ग्राम, क्योंकि भगवान कृष्ण ने अरिष्टासुर का वध किया था, इसलिए उस ग्राम का नाम था ऐसे अरिष्ट ग्राम। उसको ब्रजवासी लोग अरिट ग्राम बोलते थे अपभ्रंश में। और ये अरिष्ट ग्राम ये बहुलावन के अंतर्गत आता है। बहुलावन पास में है, तो बहुलावन के अंतर्गत आता है। तो ये संध्या के समय भगवान कृष्ण ने अरिष्टासुर का वध किया था। अरिष्टासुर के वध के पश्चात जब ब्रजवासी लोग आश्वस्त हुए, तो भगवान कृष्ण ने उसी रात को रासलीला करने की इच्छा व्यक्त की। अरिष्टासुर के वध के पश्चात तो जब गोपियां वहां पर उपस्थित थी, तो भगवान कृष्ण ने उनसे ये रासलीला करने का प्रस्ताव रखा। तो गोपियों ने, विशेष रूप से गोपियों में श्रेष्ठ श्रीमती राधा रानी ने कृष्ण से कहा कि आप रासलीला करना चाहते हैं, किंतु हम नहीं चाहते हैं कि आप हमारा स्पर्श करें।
तो भगवान कृष्ण ने कहा कि क्यों? तो श्रीमती राधा रानी ने कहा कि अभी अभी आपने एक वृक्ष की हत्या की है और वृक्ष की हत्या के कारण आपको गोहत्या पाप लगा है। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि ये तो वृक्ष के रूप में आया था, ये तो असुर था, असुर की हत्या हमने की। तो श्रीमती राधा रानी ने कहा कि उससे क्या हुआ? वृत्तासुर भी असुर था, किंतु जब इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया तो उसको ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। तो इसलिए आपने इस वृक्ष की हत्या की है, इसलिए आपको गोहत्या पाप लगेगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि अच्छा ठीक है, ये तो तर्क अच्छी दे रही है कि वृत्तासुर का तर्क दे रही है कि इंद्र को ब्रह्म हत्या पाप लगा था। तो ठीक है, भगवान कृष्ण ने कहा कि चलो अच्छा है कि मुझे गोहत्या का पाप लगा है, तो मैं इससे कैसे मुक्त होऊंगा? तो श्रीमती राधा रानी ने कहा कि इसका एक उपाय है, गोहत्या पाप से मुक्त होने का एक उपाय है। तो भगवान कृष्ण ने पूछा कि क्या उपाय है? ना, आपको संसार में जितने तीर्थ हैं सारे तीर्थों में जाकर स्नान करना पड़ेगा, तब जाकर आप इस गोहत्या पाप से मुक्त होंगे। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि ठीक है, अब हम चलते हैं संसार के सारे तीर्थों में स्नान करने के लिए। तो श्रीमती राधा रानी ने कहा कि ऐसा नहीं होगा आप सारे तीर्थों में, क्योंकि आपकी बातों पर हमारा विश्वास नहीं है। आप कहाँ जाएंगे और तुरंत आके कहेंगे कि सारे तीर्थों में हमारा स्नान हो गया तो हम आपकी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। आपको हमारे सामने सारे तीर्थों में स्नान करना पड़ेगा। तो कृष्ण ने कहा कि अच्छा ठीक है कि अब हम सारे तीर्थों को तुम लोगों के सामने बुलाते हैं। तो भगवान कृष्ण ने अपने चरण से पृथ्वी पर आघात किया जहाँ खड़े थे, तो वहाँ एक गर्त हो गया। तो भगवान कृष्ण ने स्मरण किया पृथ्वी के सारे तीर्थों को। तो संसार में जितने तीर्थ थे सारे तीर्थ आ गए और आके उस गर्त में प्रवेश किया, तो वहाँ एक कुंड बन गया। किंतु भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो अब सारे तीर्थ आ गए हैं। गोपियों ने कहा कि हमने तो देखा नहीं कोई तीर्थ को ये आपका ये गर्त आपने बना दिया और पानी अपने आप भर गया है। तो भगवान कृष्ण ने तीर्थों को इशारा किया कि अपना परिचय दो सब गोपियों के सामने तो ये सारे तीर्थों ने एक एक करके रूप ग्रहण किया और रूप ग्रहण करके जैसे गोपियाँ देख सकती हैं और अपना परिचय दिया कि मैं गंगा हूँ, मैं यमुना हूँ, या मैं प्रयागराज हूँ, मैं कावेरी हूँ, मैं नर्मदा हूँ। तो ये सब अपना अपना परिचय दे के वहाँ खड़े हो गए। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि अब तुम लोगों को विश्वास हुआ ये सारे तीर्थ यहाँ पर हैं। तो गोपियों ने कहा ठीक है। तो भगवान कृष्ण ने स्नान किया उस जल में। तो तब भगवान कृष्ण ने कहा कि अब मेरा स्नान हो गया सारे तीर्थों के जल में, अब मैं गोहत्या पाप से मुक्त हो गया। अब जब सारे तीर्थ यहाँ पर आए हैं तब तुम लोग भी इस जल में स्नान कर लो। तो गोपियों ने कहा कि हम तुम्हारे इस कुंड के जल में स्नान नहीं करेंगे। तो कृष्ण ने कहा क्या हुआ
ये तो सारे तीर्थों का जल है। तो गोपियों ने कहा कि अभी अभी आपने स्नान किया है इस जल में, और जो गोहता पाप था अभी इस जल में आ गया इसलिए हम इस जल में स्नान नहीं करेंगे। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम लोग तब अपना एक कुंड बनाओ, हम देखेंगे कैसा कुंड बना रहे हो कैसे। तो गोपियों ने कहा कि ठीक है, हम अपना कुंड बना रहे हैं और वहीं हम स्नान करेंगे उसके जल में। तो राधा रानी ने सारे गोपियों से कहा कि हमें एक कुंड की खुदाई करना है। तो 7 सहस्त्र गोपियाँ थी, तो सब की सब अपने कंगन से कंगन निकाल करके तोड़ करके उसमें खुदाई की, तो एक कुंड बन गया जिसको कंगन कुंड कहते हैं। तो उसमें जल भरने के लिए अब जल नहीं था, तो गोपियों ने सोचा कि अब इसमें जल कैसे भरा जाए। तो कृष्ण ने कहा कि हमारे कुंड से जल ले लो। तो गोपियों ने कहा नहीं, आपके कुंड से जल नहीं लेंगे हम। तो कृष्ण ने पूछा कि तब जल कहाँ से लाओगी तो गोपियों ने कहा कि ठीक, हम मानसी गंगा से जल लाएं। श्रीमती राधा रानी ने कहा कि हम 7 सहस्त्र गोपियाँ हैं, एक एक करके एक एक कलश भर करके मानसी गंगा से हम जल लाएंगे। गोवर्धन में मानसी गंगा है। तो सारी गोपियाँ लाइन में खड़ी होकर जल लाने के लिए प्रयास कर रही थी। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि ये गोपियाँ बहुत परिश्रम कर रही है जल भरने के लिए। तो उन्होंने इशारा किया सारे तीर्थों को कि श्रीमती राधा रानी ऐसे नहीं मानेंगी हमारी बातों से तुम लोग उनसे प्रार्थना करो, ये कृपामयी है श्रीमती राधा रानी, और तुम लोग प्रार्थना करने पर तुम्हारी सेवा अवश्य ग्रहण करेंगे। तो ये सारे तीर्थ श्रीमती राधा रानी के चरणों में गिरकर हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करने लगे कि आप भगवान की परम प्रेयसी हैं और आपकी महिमा को न तो ब्रह्मा, शिव और दूसरे देवतागण जानते हैं। आप परम कृपामयी हैं, करुणामयी हैं, इसलिए हम सारे तीर्थ आपके चरणों में शरण ग्रहण करते हैं। आप हमें आपकी सेवा का अवसर प्रदान कीजिए। तो जब इस प्रकार तीर्थों ने प्रार्थना की श्रीमती राधा रानी से, तो श्रीमती राधा रानी ने पूछा तीर्थों से कि तुम लोग क्या चाहते हो, किस प्रकार की सेवा चाहते हो। तो सारे तीर्थों ने कहा कि हम लोग आपके कुंड में प्रवेश करना चाहते हैं। तो राधा रानी समझ गई कि ये कृष्ण की चाल है और कृष्ण की ओर तिरछी नजरों से देखने लगी तो भगवान कृष्ण हंस रहे थे। तो राधा रानी ने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम लोग मेरे कुंड में प्रवेश कर सकते हो। तो सारे तीर्थ श्याम कुंड के जो बांध था उसको तोड़ करके राधा कुंड में प्रवेश कर गए। तो अभी भी आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार श्याम कुंड से राधा कुंड में जल जाता है। तो जब राधा कुंड में प्रवेश कर गए तो राधा कुंड में जल भर गया। तो भगवान कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी से कहा कि तुम जैसे मेरा प्रिय हो उसी प्रकार तुम्हारा कुंड भी मेरा अत्यंत प्रिय है, और तुम्हारी इस कुंड की महिमा मेरे कुंड से अधिक समस्त जगत में प्रचारित होगी। इसकी महिमा
इसलिए हम लोग देखते हैं कि श्याम कुंड को लोग नहीं जानते हैं किंतु सभी राधा कुंड को जानते हैं, और उस स्थान का नाम भी राधा कुंड ही पड़ा। तो भगवान कृष्ण अपने कुंड की गरिमा को गुप्त रख के श्रीमती राधारानी के कुंड की महिमा का प्रचार सर्वत्र कर रहे हैं। ये भगवान कृष्ण की कृपा है, क्योंकि राधारानी उनकी अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए उनके कुंड के प्रति भी वो अपना प्रेम प्रदर्शित कर रहे हैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे इस कुंड में मैं नित्य स्नान करूंगा, और जो कोई भी तुम्हारे इस कुंड में स्नान करेगा वो मेरे प्रति प्रेम को प्राप्त होगा। तो जब भगवान कृष्ण ने इस प्रकार कहा तो श्रीमती राधारानी ने कहा कि आप जैसे मेरे प्रिय हैं उसी प्रकार आपका कुंड भी मेरा अत्यंत प्रिय है, और मैं भी आपके कुंड में नित्य स्नान करूंगी। इसलिए राधा रानी का एक घाट है श्याम कुंड में, मानस पावन घाट। तो ये श्याम कुंड के उत्तर भाग में, उत्तरी तीर पर है मानस पावन घाट, जहाँ श्रीमती राधा रानी नित्य स्नान करती थी श्याम कुंड में। तो राधा रानी ने कहा कि मैं आपके कुंड में भी नित्य स्नान करूंगी, और जो व्यक्ति आपके कुंड में स्नान करेगा वो मेरे चरणों में प्रेम को प्राप्त होगा। तो इसलिए हम जब स्नान करने जाते हैं राधा कुंड में, हम केवल राधा कुंड में स्नान नहीं करते हैं, श्याम कुंड में भी स्नान करते हैं, क्योंकि हम राधा कुंड और श्याम कुंड का जल यद्यपि एक ही है और सारे तीर्थों का जल है। जो कोई व्यक्ति राधा कुंड में स्नान करता है तो सारे संसार के तीर्थों में उसका स्नान हो जाता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को और किसी तीर्थ में जाकर स्नान करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो सारे तीर्थ वहाँ राधा कुंड श्याम कुंड के जल में है, क्योंकि सारे तीर्थ वहाँ आए थे, इसलिए उस जल में स्नान, उस जल का आचमन, तो सारे तीर्थों के जल में स्नान हो जाता है और आचमन हो जाता है। और हमें, क्योंकि हम लोग युगल उपासक हैं, अर्थात राधा कृष्ण ये दोनों के उपासक हैं, ये चैतन्य महाप्रभु का वरदान है। यद्यपि जो 4 प्रामाणिक वैष्णव संप्रदाय हैं, इन संप्रदायों में कोई संप्रदाय लक्ष्मी नारायण की उपासना करता है, कोई संप्रदाय कृष्ण की उपासना करता है, कोई संप्रदाय राधा रानी की उपासना करता है, किंतु ये हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय ये राधा कृष्ण युगल उपासना करते हैं। तो राधा कृष्ण ये हमारे आराध्य हैं, केवल राधा रानी आराध्य, कृष्ण आराध्य नहीं है, दोनों हमारे आराध्य हैं। राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, जीवन मरण गति आर नहीं मोर। तो ये राधा कृष्ण हमारे आराध्य और हमारे प्राण हैं, उनके अतिरिक्त हमारा जीवन में और कोई गति नहीं है। तो इसलिए हम लोग जब स्नान करने जाते हैं राधा कुंड में, पहले राधा कुंड में स्नान करते हैं, और स्नान करने से पहले हम प्रणाम करते हैं।
ये कोई साधारण सरोवर में स्नान जैसा नहीं है। राधा कुंड और श्याम कुंड में स्नान, ऐसे कभी कभी लोग किसी पानी को देखते हैं, आजकल तो सरोवर मिलना भी मुश्किल है शहरों में, सब नल के जल में बाथरूम में स्नान करना पड़ता है। तो कभी कभी कोई सरोवर देख लेते हैं तो कूद जाते हैं उसमें आनंदित होकर उसके जल में। तो राधा कुंड और श्याम कुंड में ऐसा कूदना नहीं है किसी को। प्रभुपाद ने मना किया है क्योंकि ये राधा और कृष्ण के द्रवीभूत स्वरूप है। राधा कुंड राधा रानी के द्रवीभूत स्वरूप है। राधा रानी ने जब कृष्ण का दर्शन किया तो स्वयं द्रवीभूत हो गई प्रेम में, इसलिए राधा कुंड का जल श्रीमती राधा रानी का द्रवीभूत स्वरूप है। उसी प्रकार भगवान कृष्ण ने जब राधा रानी का दर्शन किया तो वो प्रेम में द्रवीभूत हो गए, और श्याम कुंड का जल भी कृष्ण के द्रवीभूत स्वरूप है। अर्थात श्याम कुंड और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, या राधा कुंड और श्रीमती राधा रानी में कोई अंतर नहीं है। तो हम जब राधा कुंड में स्नान करते हैं तो पहले प्रणाम करते हैं राधा कुंड, श्रीमती राधा रानी से क्षमा प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हमारा चरण हम उसमें रखेंगे उनके जल में। तो चरण रखने से पहले हम प्रणाम करके क्षमा याचना करते हैं श्रीमती राधा रानी से, और उस जल को पहले मस्तक में ग्रहण करते हैं और आचमन करते हैं, सम्मान प्रदर्शन करने के लिए जल को, और मस्तक में सिंचन करके उसके पश्चात प्रणाम करके उसके पश्चात हम पैर रखते हैं स्नान करने के लिए जल में। इसलिए राधा कुंड के जल में हमें तैरना नहीं है, या जैसे लोग कूदते हैं ऐसा कूदना नहीं है। धीर स्थिर रूप से जाकर डुबकी लगाना है सम्मान पूर्वक। और राधा कुंड में स्नान करने के पश्चात हमें जाकर श्याम कुंड में स्नान करना है, और उसी रूप में प्रणाम करके क्षमा याचना करके भगवान कृष्ण से और जल का आचमन करके जल माथे पर ग्रहण करके उसके पश्चात स्नान करना है, और उसके पश्चात पुनः राधा कुंड में आकर डुबकी लगाना है। तो इस प्रकार हम राधा कुंड और श्याम कुंड के जल का सेवन करते हैं, सेवा करते हैं स्नान करके। और कोई चाहे तो वहाँ दूध और फूल आदि दे सकते हैं जल में, आरती उतार सकते हैं, और कोई स्तुति या स्तव पाठ कर सकते हैं। ये सब विधि है, राधा कुंड और श्याम कुंड में स्नान करने की विधि है। और कल तो ऐसे ब्रजवासियों का स्नान हो गया है, और आज हम लोग वैष्णवों का स्नान है रात में। तो रात को 12 बजे राधा कुंड और श्याम कुंड का आविर्भाव हुआ था, इसलिए उस समय लोग प्रतीक्षा करते हैं उस समय स्नान करने के लिए, आविर्भाव के समय। जिस प्रकार जब भगवान कृष्ण का आविर्भाव हुआ था उस समय जैसे हम जन्माष्टमी मनाते हैं रात को 12 बजे भगवान की आरती उतारी जाती है, उसी प्रकार राधा कुंड की भी आरती उतारी जाती है। उस समय लोग स्नान करते हैं, दीपदान करते हैं। और जो लोग रात में नहीं कर सकते आज दिन में भी कर सकते हैं। दिन में अष्टमी तिथि है, ऐसे कल रात से ये तिथि शुरू हुई है और दिन भर चल रहा है, तो दिन में भी कर सकते हैं, यद्यपि बहुत भीड़ रहती है वहाँ पर। तो इस प्रकार हम राधा कुंड और श्याम कुंड में स्नान करके राधा कुंड श्याम कुंड की सेवा कर सकते हैं, और
राधा कृष्ण के चरणों में प्रेम भक्ति की प्रार्थना कर सकते हैं। यही हमारी प्रार्थना होनी चाहिए कि राधा कृष्ण के चरणों में हम कैसे प्रेम भक्ति को प्राप्त करें। प्रेम भक्ति प्रदे देवी राधिके तम नमाम्यहम्। तो ये प्रार्थना हम कर सकते हैं और इस प्रकार हम राधा कृष्ण के राधा कुंड श्याम कुंड के आविर्भाव उत्सव को मना सकते हैं। हरे कृष्ण। जय श्रीमती राधा रानी की जय। श्री श्री श्याम सुंदर की जय। श्री श्री ललिता विशाखा देवी की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री प्रभुपाद जी महाराज की जय। गौर भक्त वृंद की निताय गौर प्रमानंदे। हरि हरि बोल।